पाप एक इंसान को पूरी तरह से गुलाम बना देता है। चाहे वह कोई भी पाप हो, वह इंसान की शांति को नष्ट कर देता है। यह केवल इंसान की खुशी को ही नहीं छीनता, एक दिन ऐसा आता है जब यह उसे पूरी तरह गुलाम बना लेता। जब इंसान सोचता है कि यह नहीं चाहिए, तब वही पाप उसे घेर लेता है। वह उसे धीरे से रस्सी की तरह बांध लेता है। चाहे आपको गुलाम बनाने वाली, पीड़ा देने वाली या कोई भी समस्या या संघर्ष हो, जब आप यीशु का नाम लेकर पुकारते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। दरअसल यीशु 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 उनके क्रूस पर बहाए गए रक्त और उन्होंने जो घाव सहे, वही चमत्कार करते हैं। मैं तुम्हारे दुख को खुशी में बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, मुक्ति दूंगा। आओ मेरे पास, यीशु बुला रहे हैं। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपने अपनी आशा खो दी है? लगता है अब बस इतना ही, अब आगे कैसे जिए, मर जाना ही अच्छा है। यीशु आज खास तौर पर आपको ही ढूंढते हुए आए हैं। वे आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए आए हैं। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वे आपको एक नई शुरुआत देने में समर्थ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस आशीर्वाद उपवास प्रार्थना में मैं स्वागत करती हूँ। आज भी अनेक लोग इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं, अनेक देशों से, अनेक जगहों से एक विश्वास के साथ और उपवास के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज भी हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं। अब जो कोई भी विनती आपने भेजे हैं, आज परमेश्वर जल्दी से वो सारा चीज़ों का आज हम लोग उत्तर देने वाले हैं। अभी भी इस कार्यक्रम को शुरू करने का पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना कर हम कार्यक्रम के ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज भी इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर अनेक लोग अनेक जगहों से जुड़े हैं। परमेश्वर, हमारा प्रार्थना को सुनकर आप ऐसी अद्भुत और आश्चर्य काम आज आप करने वाले हैं। जो कोई भी परमेश्वर आपको मुँह को देखकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब सच्चाई से हम जवाब देते, उत्तर देते। परमेश्वर, जो विश्वास की प्रार्थना आप सुनते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सामर्थ्य से भरी है। परमेश्वर, जो कोई भी गीत और जो कोई भी परमेश्वर संदेश है, उसके माध्यम से परमेश्वर सभी लोग से अब बात करिए। परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपका कृपा से परमेश्वर कार्यक्रम शुरुआत से लेकर अंत तक आप चलाना। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु, अभी हम थोड़े देर प्रभु की स्तुति करने वाले हैं। जो कोई भी आपको प्रार्थना विषय है, आप जल्दी से कार्यक्रम को, अभी किसी को आप बताना है तो इस कार्यक्रम के बारे में अपने दोस्त लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको अभी जल्दी से तेज़ी से बता दीजिए, ताकि आप भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन लोग भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम हमारे यीशु छुड़ाता सेवक लोग के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। भजन संगीता 103:2 में दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू प्रभु को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इस साल परमेश्वर ने हमें बहुत सारे उपकार किए हैं ना, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद कहना चाहिए। चलिए हम इस गीत को गाकर प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आप जीत जरूर पाएंगे जब हम पूरे विश्वास के साथ यीशु को देखकर प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे प्रार्थना सुनकर हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। एक और गीत गाकर उसकी महिमा करेंगे। एक प्रार्थना है, इस गीत को दिल से गाइए हमारे साथ मिलकर। अब जहां भी वो दिल से इस गीत को गाएंगे, तब यीशु आपके प्रार्थना सुनकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, चमत्कार करेगा। प्रार्थना का उत्तर देने वाले इस गीत को मेरे साथ मिलकर गाइएगा।
प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हजूरी में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदान से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदान से। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा हो तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा हो तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पे तूने बहा। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तूने बहा। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदान से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, आत्मा की वरदान से। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल, करुणा हो तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल, करुणा हो तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। 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 हालेलुया। यीशु वचन से हमारे प्यास बुझाने वाला परमेश्वर है। अभी वचन के द्वारा आपसे बात करने वाला है। ध्यान से सुनिए, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ कार्यक्रम में बने रहिए, जुड़े रहिए। प्रभु आपसे बात करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करते हैं ना।
अभी तक परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहे थे गीत के द्वारा ना। परमेश्वर की गीत हम लोग क्या गाए थे? विश्वास में और बने रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है करके हम लोग गीतों को द्वारा परमेश्वर की नाम को महिमा किए, है ना। लेकिन महिमा तो कर लिए, फिर भी हमारा दिल में एक छोटा सा बोझ है। वो क्या बोझ है? परमेश्वर तो मुझे वायदा दिया है, मैं साल का अंत में आ गया, लेकिन ये वायदा मुझे पूरा नहीं हुआ है करके अभी भी इंतजार के साथ बैठे हैं ना आप लोग। चिंता मत कीजिए, आप लोग क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं इस वायदा को, परमेश्वर ने मुझे जो वायदा को दिया है, मैं उस वायदा को पूरा पा लिया है करके, परमेश्वर तूने दे दिया करके आप लोग क्या करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ठीक है। बहुत लोग अभी चिंता के साथ बैठे हैं, परमेश्वर मेरा वचन को दिया है, दिया तो दिया, लेकिन 11 महीना पार हो गया, अभी आखिरी महीना में मैं आ भी गया, लेकिन मेरा वचन पूरा नहीं हुआ है, उस वायदा को, उस आशीष को मैं नहीं पाया है करके आप लोग सोच रहे हैं ना। मैं एक गवाही को आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है। हम लोग सेवकाई में रहते हैं, हमारा साथ में सेवा करने का जहाँ में एक बहन है, उसके घर में 6 लड़की है। कितने लड़की है? 6 लड़की है। उन लोग को बहुत गरीब है, गरीब परिवार का है। रोज का रोटी परमेश्वर से मांग के क्या करते हैं, उन लोग खाते थे, प्रभु को और देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सिखाया है ना, तो वैसे ही वो रोज का रोटी के लिए प्रभु को और दे के बोलते हैं, प्रभु आज हमारे लिए भोजन को दीजिए करके प्रार्थना कर करके क्या करते हैं, रोज को रोटी को उन लोग मांगते थे। ठीक है। वैसे ही हर दिन परमेश्वर और उसकी माँ, पापा और 6 लड़की लोग सभी को पालन पोषण करते आ रहा था। अब बड़े होते होते आ गए थे। ठीक है। अभी हम लोग का क्या महीना है? क्रिसमस का महीना है ना। तो उन लोग सोच रही थी, ठीक है हम लोग क्या करेंगे, क्रिसमस के लिए क्या क्या कपड़ा चाहिए, किस रंग में चाहिए, कितना रुपया में चाहिए, क्या क्या मुझे हेयर पिन चाहिए, क्लिप चाहिए, क्योंकि लड़की है ना, लड़की है तो कितना खर्चा होता है करके सभी को मालूम पड़ता है ना। तो उन लोग 6 लड़की लोग क्या कर दी, मेरे लिए 3 सूट चाहिए। एक लड़की लिख दी मुझे रेड कलर का सूट चाहिए, वो भी 1000 रुपया का सूट चाहिए लिख दी, मुझे इतना क्लिप चाहिए लिख दी। सब लिखने के बाद इन लोग क्या कर रहे थे, पूरा बाइबल में रख के रोज, हे प्रभु तूने इसको हम लोग को दे रहा है इसलिए तुझे धन्यवाद, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे इन लोग। ठीक है। ये 6 लड़की लोग, उसकी माँ बाप सब अपना अपना क्या क्या पसंद है, सब सूट का रंग, सब कपड़ा का रंग लिख के प्रार्थना कर रहे थे। अब 25 तारीख आ गया था, 25 तारीख आ नहीं जा रहा है। ठीक है। तो इन लोग देख रही है एक एक कपड़ा खरीदा गया। तो 25 तारीख को रात को अभी क्या करना है, चर्च जाना है। चर्च जाने के लिए तैयारी होने के लिए इन लोग देख रही है, कपड़ा पहनने के लिए क्या नहीं है, पिन नहीं था। अब 1 ही घंटा बचा है, चर्च जाना है, क्या करेंगे, पिन नहीं है करके सोच कर प्रार्थना कर, हे प्रभु इतना कुछ दे दिया, 1000 रुपया का मुझे सूट दे दिया, जो कलर का मैं मांगी थी वैसे दे दिया, जो कलर का क्लिप मांगी थी सब कुछ दे दिया, लेकिन ये छोटा सा पिन मुझे नहीं मिला है करके सोच कर इन लोग क्या कर रही थी। अभी दुकान भी रात को बंद हो गया था, फिर भी इन लोग क्या की थी, ठीक है जाकर तो दे के आएंगे करके 2 बहन लोग मिलके क्या की थी, बाहर जाके ऐसे टगल के आ रही थी ना, उसके घर के सामने एक जोड़ा पिन था। इन लोग को दिल में इतना खुश हो गया, परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारा प्रार्थना को सुन लिया, जैसे मैं मांगी थी वैसे मेरा पूरा हो गया ना। वो अंत समय भी जो वायदा दिया है उसको वो पूरा करेगा। ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना है, विश्वास में बने रहना है। रोमियो 4:21 में ऐसे लिखा हुआ है कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थ है। जो वायदा दिया है ना
उसके पास पूरा करने का सामर्थ्य है। क्या आपको भी परमेश्वर ने बोला है ना, इस साल में मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे लिए एक घर बना के दूंगा, मैं तुझे एक अच्छा बच्चे को देंगे। परमेश्वर ने वायदा दिया है ना, इस साल में तेरा कमाई में उन्नति देंगे, जहाँ तुम काम कर रहा है उसमें बढ़ोतरी आएगा, तुम्हारा आत्मिक जीवन में और परिवर्तन आएगा, मैं तुझे और इस्तेमाल करूँगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है ना। लेकिन वायदा को नहीं पाए हैं करके दुख के साथ बैठे हैं। चिंता मत कीजिए, और कुछ दिन बाकी है। परमेश्वर के लिए काम करने के लिए एक क्षण पर काफ़ी है। इसलिए जो इंतजार के साथ, विश्वास के साथ है, कभी उसको मत खोइए, ठीक है। जैसे वो वायदा दिया है उसको पूरा करने के लिए उसके भी सामर्थ्य, वो कभी अपना सामर्थ्य से नहीं हटता है, ठीक है। तो विश्वास में बने ही रहिए। परमेश्वर जैसे दाऊद को बोला था मैं तेरे लिए एक घर बना कर दूंगा करके, वैसे ही उस वायदा को परमेश्वर ने पूरा किया है, ठीक है। वैसे और एक बात को देखते हैं, बहुत लोग मुझे संतान की आशीष नहीं है करके बहुत लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं मुझे बच्चा पैदा हो गया लेकिन इस बच्चा को पालने में बड़ी मुश्किल हो रहा है करके आप लोग सोच रहे हैं ना। चिंता मत कीजिए, क्योंकि बच्चा किसका स्वतंत्र है, वो परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। वचन संगीता 127:4 में हम लोग देखते हैं। वचन संगीता अपना बाइबल में ले लीजिए। वचन संगीता 127 का 3 वचन में लिखा हुआ है, देख लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है ना। परमेश्वर का वो आशीष है, वो प्रतिफल परमेश्वर का ओर से ही मिलता है। इसलिए आप लोग, हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना हॉस्पिटल में जाकर देख लिए, मुझे बच्चा नहीं मिला है करके दो सोच रहे हैं ना। नहीं, परमेश्वर वायदा दे दिया तो वो जरूर उस आशीष को परमेश्वर देगा ही है, देगा ही है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं मैं इस बेटा को मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करके मांगा था, लेकिन अभी इसको पालने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे सोच रहे हैं ना। इतना नटखट कर रहा है, इतना मुझे परेशान कर रहा है, मैं प्रार्थना करके इसे परमेश्वर से मैं मांग के रखा हूँ, लेकिन ये एकदम आखिरी नहीं मान रहा है, आज्ञा नहीं मान रहा है, बड़े को आदर नहीं कर रहा है। देख के क्या कर रहे हैं, उसको अपना बच्चे को ऊपर आप निराशा के साथ नहीं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, हे प्रभु ये तेरा दिया हुआ बेटा है, ये तेरा दिया हुआ बेटी है, इसको पालने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे बल दीजिए करके अब प्रार्थना करने का समय परमेश्वर ने क्या करेगा, जरूर बच्चे को कैसे पालना है करके उस ज्ञान को परमेश्वर देगा। जैसे जगेरिया को परमेश्वर ने दिया है, जैसे इनको पालन पोषण करना है ना, वैसे ही आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, अगुवाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक बात को जोड़ने चाहती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग इसी समय पर जन्म हुए हैं तो इसके नाम पर कुछ लिख के रख देते हैं, जादू टोना को देख के, इस समय पर इतना घंटा में इस तारे के द्वारा ये जन्म हुआ है करके। लेकिन ये बाइबल के आधार पर क्या है, अन्य बात है। ये सब हम लोग क्या नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, बड़ी बुराई को ले जाता है ना। जब परमेश्वर, अब सब कोई जानते हैं अभी क्रिसमस का महीना है, परमेश्वर जन्म हुआ था तब उनको देखने के लिए किसने आए थे, भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग आए थे, शास्त्री लोग आए थे। तो उन लोग राग भटक गए थे, तो वो इरोद का राजा से जाके पूछ रहे हैं, यहाँ पर यहूदी का राजा कहाँ जन्म हुआ है। तो इसको मालूम नहीं पड़ रहा ये कहाँ जन्म हुआ है करके। तब वो पूछ रहा है उन लोग से, ज्ञानी लोग से, वो कब जन्म हुआ है, वो तारा कहाँ आया है, सब पूछ रहा है।
तो उसी समय को देख के वो राजा क्या कर रहा है, वहां का जितना छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ना, सभी को मार डाल दे रहा है। क्यों? डर, हमसे बढ़ के कोई नहीं आना है, इस राज्य में मैं ही रहना करके, है ना। लेकिन यीशु मसीह को कोई मार सकते थे? नहीं। शायद आप लोग भी सोचे होंगे, क्या जब ये बच्ची मेरा घर में जन्म हुई थी, मेरा घर में मेरा बाप को खा गई, मेरा माँ को खा गई, इसके चलते मेरे जीवन में नुकसान हो रहा है करके आप लोग सोच रहे हैं ना? नहीं, उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। इसलिए शैतान बोल रहा है इस बच्चे के द्वारा ही ये नुकसान घर में है करके। नहीं, इस बच्चे के द्वारा वो नुकसान नहीं है। ये बच्चे को, इस बेटी का द्वारा क्या करने जा रहा है? बहुत बड़ा काम को करने जा रहा है। मैं उत्तर भारत में सेवा कर रही थी। उस समय मतलब कुछ बच्चों लोग को हम लोग लेके पालते थे। तो उसमें एक लड़की थी, उसको लगभग 5 उम्र थी। तो उसका मम्मी का नाम मालूम था, उसका पापा का नाम मालूम था, उसमें उसका घर में कितने लोग हैं सब सदस्य का नाम मालूम होने का ना था। उसको क्या कर दिया मालूम है? ये लड़की इतना उम्र तक हमारा घर में रहेगी तो इसका बाप को खा जाएगी, इसको बाप को नुकसान हो जाएगा, धन दौलत सब हम लोग से मिट जाएगा करके ये जादू टोना करने वाला बोल दिया। इसलिए उन लोग क्या कर दिए, इसको वैसे ही एकदम धनी परिवार की है, एकदम आम धनी से एकदम सोना चांदी में रहने वाली परिवार की है, लेकिन उस छोटी लड़की को क्या कर दिए मालूम है? खुद अपना माँ बाप उसको ऐसी मंदिर पर छोड़ के चल गए। उसको कुछ लोग लेके पुलिस स्टेशन में दिए हैं, थाना में। वो बोल रही है, अपना नाम बोल रही है, मम्मी पापा का नाम बोल रही है, लेकिन उसका घर कहाँ है करके नहीं पता है, नहीं पता था। पूरा सगर घूम लिए, उसको ले लेके घूम रहे हैं, उसका नाम सब बोल के, कोई भी आके उसको नहीं लिए थे। किसको नुकसान था? उस लड़की को नुकसान नहीं था। जब वो हमारा हाथ में मिली थी ना, इतना सुंदर थी, इतना गोरी थी, रो रही थी। उसको हाथ से खाने के लिए नहीं मालूम था, क्योंकि घर में वो चम्मच से खाना खा रही थी, वो भी साधारण चम्मच से नहीं, चांदी का सोना का प्लेट में खाना खाने वाली थी। लेकिन अभी हॉस्टल में क्या चीज़ से खाना है? हाथ से खाना है। उसको जमीन पर बैठने नहीं हो रहा है, वो टेबल ढूंढ रही है ना। क्या आप लोग भी ऐसे सोच रहे हैं, मेरा घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया, इसके चलते मेरा घर में इतना परेशान है, इसको कहीं छोड़ दें, नहीं तो इसको मार डाल दें करके सोच रहे हैं? नहीं, ये बच्चा परमेश्वर का वरदान है। कभी ये गलत बात मत सोचिए। आज भी वो लड़की जिंदी है, ऐसी नहीं है। उसका माँ बाप अगर नहीं हो सकते हैं इस दुनिया में, अगर उनको उन लोग छोड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसको नहीं छोड़ा है, उसको नहीं त्यागा है। परमेश्वर का उसका हाथ को थाम लिया था। उसको अभी शादी भी हो गया, 2 लड़का जन्म हो गया। क्या वो लड़की का द्वारा कुछ नुकसान है? शादी हो गई, अच्छे से जी रही है, परमेश्वर उसको खुशी के साथ रखा है। क्या आप लोग भी जादू टोना देख के कुछ बातों में गलत रागों में है तो आज क्या कर दीजिए, उस गलत रास्ताओं से जरूर क्या करना है, आप लोग भी वापस आना है। जो परमेश्वर का ये सब पसंद ही नहीं है, ये अन्य चीज़ कुछ भी आपके घर में अगर होगा तो आज आप लोग क्या कर दीजिए, वो सब निकाल के जला दीजिए। कुछ अपने बच्चे पर लिख के रखे हैं ना, जला दीजिए। वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपका घर को भी, आपको घराना को भी, उस बच्चों को भी कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों होने वाला है, इसलिए चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे जादू टोना दे के जो घर में जो बच्चे लोग हैं उन लोग को आप लोग आभाषण कर दिए।
अभी रो रहे हैं, ये वरदान मुझे कोई देगा या नहीं, इस वरदान को मैं कैसे पाऊंगा करके आंसुओं के साथ आप लोग बैठे हैं। क्या ये आशीष मुझे फिर से मिलेगा करके इंतजार के साथ बैठे हैं। जब अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु से मांगेंगे तो जरूर वो हमारा प्रार्थना विनती को सुन के हमारा आंसुओं को वो पोंछ के इस आशीष को वापस आपको देने वाला है। ऐसे आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे वायदा दे दिया, लेकिन 11 महीना पूरा हो गया, ये 12वां महीना में आधा महीना पूरा पार हो गया, लेकिन मेरे जीवन में इस आशीष को मैं नहीं पाया हूँ। मेरे काम में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में इस आशीष को मैं नहीं पाया हूँ करके कई लोग बैठ के रो रहे हैं। परमेश्वर आपकी वाणी को सुन रहा है। जहाँ पर आप है वहाँ पर परमेश्वर को और आप पुकार रहे हैं। परमेश्वर आपकी वाणी को अभी सुन रहा है। जो आशीष की रुकावट था वो सारी रुकावट को परमेश्वर अभी दूर कर रहा है। जो शैतान की क्रिया है वो सारे यीशु के नाम से अभी आपके घर से निकल रहा है। जो रुकावट था, वो जो आशीष की रुकावट था, वो सब अभी यीशु के नाम से निकल रहा है। यीशु लॉर्ड, धन्यवाद कीजिए। प्रभु से बोले, हे प्रभु, मैं गलती कर दिया हूँ, मैं गलती कर दी हूँ। मैं तुझे जानने का बावजूद भी मैं जादू टोना का पास जाके अपना परिवार के लिए कुछ लिख के रखा हूँ, कुछ मंदिर करके अपना घर में रखा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए करके आप लोग प्रार्थना करिए। आप लोग प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए करके प्रार्थना कर दीजिए। क्योंकि इसके चलते, इस अंधकार की क्रिया के चलते आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़े हैं, बीमार में हैं, शैतान की बंधन में हैं, अपने काम दाम में बढ़ोतरी नहीं आ रहा है। इसलिए सब मिलके अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए सब घुटने टेक लेंगे। सब घुटने टेकिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं गलती कर दिया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए करके माफ़ी मांगिए। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा बर्तन आशीष होना है तो आशीष का योग्य बर्तन होना है। गंदे बर्तन को वो नहीं भर सकते हैं, हमें साफ करना जरूरी है। वो अपने लहू से हमें शुद्ध करने के लिए वो तैयार है। इस शैतान की बंधनों से छुड़ा के आपको वो चंगाई करने के लिए आज वो तैयार है। क्या आप उनसे मांग सकते हैं, हे प्रभु मेरे पाप को आज क्षमा करके इस बीमारी से मुझे चंगाई कर दीजिए, इस शैतान की बंधनों से आज मुझे छुड़ा दीजिए करके अगर आप मुंह खोल के प्रभु से मांगेंगे तो जरूर परमेश्वर आज इस बंधनों से आपको छुड़ा के, इस बीमारियों से परमेश्वर आपका छुटकारा देखे। जो वायदा को परमेश्वर ने आपको दिया है उसको भरपूर करने के लिए वो तैयार है। वो आपके पास खड़ा है। जो मांगेंगे उन लोग के लिए हम लोग आप ही लोग को साथ मिलके हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी ये बहन आप लोग के लिए प्रार्थना करेगी, उनके साथ मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते, स्तुति करते परमेश्वर। आप हमारी वेदना को जानने वाला परमेश्वर है, दुखों को जानने वाला परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, जो कोई भी चंगाई के लिए विनती करके लिखे हैं उस प्रार्थना के लिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सभी का बीमारी यीशु मसीह के नाम से हटने पाइए। सभी को चंगाई देने वाला खुदा है परमेश्वर। जो कोई भी परमेश्वर बीमारी से विनती लिखे हैं परमेश्वर, सभी को उस बीमारी से
अब छुटकारा दीजिए, Yes, सारे रोगों से अब चंगाई करिए परमेश्वर। जो कोई भी परमेश्वर पेट की बीमारी से, परमेश्वर कैंसर की बीमारी से परमेश्वर, बहुत जन पीड़ित है परमेश्वर, अनेक लोगों किसी से बोल नहीं पा रहे, वैसा एक वेदना दुखों के साथ अनेक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं परमेश्वर। आप उन लोगों को चंगाई करिए, आपका लहू से हम छिटका कर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब चंगाई करिए परमेश्वर। आपके मुंह को देखकर जो भी प्रार्थना विनती हम करते हैं, अब सच्चाई से सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। अनेक लोग पैरों का सुलझन की वजह से, हाथों की दर्द की वजह से, किडनी के स्टोन की वजह से, कैंसर की वजह से, सिर की दर्द की वजह से अनेक लोग पीड़ित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे तो आपने करेंगे करके वादा करे है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसी वक्त कार्यक्रम में जो भी जुड़े हैं, अभी छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। आप भी स्वस्थ होना है, उन लोग उठकर खड़ा होना है परमेश्वर। सिर से लेके पांव तक जो भी बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी चंगाई होना है परमेश्वर। अब चंगाई देने के लिए धन्यवाद, अब छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। जो कोई भी मृत्यु का बिस्तर में लेटे हॉस्पिटल में से देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी उन चंगाई के हाथ उड़ने की सामर्थ अभी इसी वक्त उनके ऊपर उतरना है, उस हॉस्पिटल में उतरना है परमेश्वर। सारे रोगों को यीशु मसीह के नाम से अभी चंगाई होना है परमेश्वर। सारा मिस्तर का जो बस्तर यीशु के नाम से अब हटा दीजिए परमेश्वर, हटा दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से जो कोई भी शैतान के बंधन में पीड़ित है, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जादू टोना का बंधन में जो कोई भी पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारे अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से अभी हटने पाइए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से अभी छुटकारा होने पाइए परमेश्वर। आप उनको छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। कोई शैतान इनको छूने के लिए अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका लहू से हम बाचा बांधते हैं परमेश्वर। अब ऐसा करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो कोई भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी को आप छुटकारा दीजिए, सभी को चंगाई दीजिए, सभी को स्वस्थ करिए। गवाही के रूप में अनेक लोगों को आप खड़ा करिए परमेश्वर। परमेश्वर सालों में बहुत अनेक वेदना दुखों के साथ परमेश्वर इस कार्यक्रम उन लोग देख रहे हैं परमेश्वर। अब सच्चाई परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी प्रार्थना में मांगते हैं उसको आप करने वाला हमारा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। आप सही से करेंगे परमेश्वर। जो कोई भी है, सभी लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब चंगाई दीजिए, गवाही के रूप में अनेक लोगों को खड़ा करिए परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना को सुने हैं। अब ऐसे करने के लिए परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने के लिए हम स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना विनती को सुना है, आमीन। कई लोगों को परमेश्वर की लहू से आज छुटकारा मिल रहा है। उस बंधनों से आज परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, उस बंधनों से परमेश्वर आपको निकाल रहा है। उस दुष्ट आत्मा आज आपके घर से निकल रहा है। जो बच्चे के प्रति आप लोग बहुत तड़प रहे थे ना, इस बच्चों को रख के मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, इसके चलते मेरा जीवन में हर दिन अवमान निंदा करके सोच रहे ना, आज परमेश्वर वो सारे अपमान और निंदा को दूर करके परमेश्वर जिस वचन को देखकर उस बच्चे को आपको दिया है, वो वचन को पूरा करने के लिए उनकी सामर्थ आपके घर में अभी उतरा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, परिवार की आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, मुझे संतान की आशीष चाहिए, संतान की वरदान चाहिए करके। बहुत लोग एकदम दुख के साथ, अगर परमेश्वर इस महीना नहीं देगा तो मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाऊंगी करके आप लोग रो रहे हैं ना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर आपकी गर्भ को परमेश्वर आशीष कर रहा है। आपकी दुखों को वो खुशी में बदलने के लिए वो अभी आपके घर में आपके पास है। आप अपना पेट में हाथ रख के प्रार्थना कीजिए।
अब इस बगन के साथ मिलके हम लोग प्रार्थना करने जा रहे। परिवार में झगड़ा है, लड़ाई है, मेरा परिवार टूटा हुआ है करके सोच रहे हैं ना, जो कोई डाइवर्स के लिए अप्लाई किए हैं उन लोग प्रार्थना कीजिए। मेरे घर में परमेश्वर की शांति नहीं है करके दो कोई है ना, उन लोग अपने दाहिने हाथों को उठ के, हे प्रभु तेरा खुशी और आनंद को मेरा परिवार के जीवन में दीजिए करके प्रार्थना कीजिए। अभी हमारे साथ मिलके, बहन के साथ मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता, यीशु हे लॉर्ड, प्यारे पिता, इस समय जो भी बच्चे लोग यीशु गर्भ के लॉर्ड, फल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु, जो भी उपवास के साथ अपने गर्भ के फल के लिए प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सभी प्रभु। बच्चों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं सौंपते प्यारे हैं, पिता। प्रभु जी। आपका कृपा भरा लहू भरा हाथ उनको, आमीन। उनके पेट को छूने के लिए हम यीशु, प्रार्थना उनको करते गोद हैं। को तू जो छू भी ले, बच्चे प्रभु लोग जी। कितने साल से निंदा के बीच में, अपमान के बीच में जी रहे हैं, यीशु, हर एक प्रभु महीना को दुख तू के साथ जी कीजिए, रहे, वो प्रभु। सब बच्चों को, सब महिलाओं को हम आपके हाथ में देते हैं, देते हैं, आपके प्रभु हाथ में देते हैं प्यारे पिता। यीशु उनके लॉर्ड। जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए कीजिए, प्रभु या जी। प्यारे पिता। जो गर्भ का फल है वो आपका प्रतिफल है, वो प्रतिफल को बच्चे लोग को दीजिए। वो छोटा सा जीवन उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने वाला है। वो जो अद्भुत कार्य है वो आप सभी के बीच में देने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता। उनके पेट को छूइए, उनके खोक को छूइए, जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है, यीशु मसीह के नाम से उसको हम दूर हटाकर वो उसमें एक आशीष आप भरने वाले हो, आपका फल आप उन बच्चे लोग को देने वाले हो। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिफल से आप देने वाले हो। जो भी बच्चे लोग का निंदा है, अपमान है, आप उसको दूर करने वाले हो, उनके आंसुओं को पोंछने वाले हो। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी बच्चे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, दुख से भरे हैं, उनको आप छूइए। वो छोटा सा जीवन उनको दुख से दूर करने वाला है। आप आशीष के साथ बच्चे लोग को भर दीजिए प्यारे पिता। गर्भ का फल आप दे रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनका उपवास का प्रार्थना को आप सुन रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आप उनको छूइए, वो रुकावट बाधा को आप हटा रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, जो भी कुटुंब के आशीर्वाद के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो बच्चे को भी हम आपके हाथ में दे रहे हैं। आप हमारे साथ हाथ प्रार्थना कीजिए प्यारे पिता। आप उनको छू रहे हो, डिवोर्स का कार्य को दूर कर रहे हो, उनके बीच में आप प्रेम को भर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। झगड़ा को हटाइए, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर हटाकर एकत्र कीजिए, एकत्र कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी उनके बीच में गलत फहमी है उसको दूर कीजिए, दूर कीजिए प्यारे पिता। आपका आशीष, आपका प्रेम वो घर पे भरने वाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप छू कर सभी कुटुंब को आशीष कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जीवन साथी के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे, अच्छा जीवन साथी एक अच्छे समय में आप देने वाले हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्यारे पिता। सभी कार्यों को आप सुनकर सभी कार्यों को आप सफल करने वाले हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका कृपा भरा हाथ सबके घर पे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुन के जो कोई अभी मांगे हैं प्रभु जी, उनकी गर्भ को तूने आशीष करके एक बच्चा को तूने देने जा रहा, इसलिए तुझे धन्यवाद दो। परिवार में जो झगड़ा है, लड़ाई है, आमीन प्रभु, वो सब बदल के खुशी में तूने ला रहा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं हम लोग, जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, या कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर सफल होने के लिए, वहाँ जो भी नुकसान है वो सब परमेश्वर दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपना बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए,
लिए, जो डेबिट है, वो गरीज है, वो सब दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु इस गरीज को तू मुझसे निकाल दीजिए, हमसे नहीं सह पा रहा, 1 कोटी रुपया प्रभु गरीज देना है, लाखों रुपया मैं गरीज में पड़ा हूँ, इस डेबिट को आप दूर कर दीजिए, इसमें से मुझे कैसे भी छुड़ा दीजिए प्रभु, वो राग को मुझे बचा दीजिए, मेरा बिजनेस में उन्नति होना है प्रभु जी करके प्रार्थना कीजिए। आपके लिए हमारा बहन प्रार्थना करेगी, उनके साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आज भी प्रभु यीशु दिए गए इस प्रार्थना विनती को हम आपके हाथों पर सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त प्रभु यीशु हमारे साथ जो कोई जुड़कर प्रभु यीशु उनके व्यापार के लिए जो कोई प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उनके व्यापार को प्रभु यीशु आप आशीष कीजिए प्रभु, व्यापार में एक उन्नति को प्रभु यीशु आप उन्हें दिलाइए प्रभु यीशु। व्यापार में जो कोई खोए स्थिति में आंसुओं के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में प्रभु यीशु आप उन्हें आशीष करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। और भी प्रभु यीशु जो कोई इस व्यापार के कारण जो कोई खर्च में पड़े हैं प्रभु, उस खर्च को जल्द से जल्द चुकाने के लिए आप उन्हें मार्ग खोल कर दीजिए प्रभु यीशु। आप ऐसा आशीष कर रहे हो इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु जो किसी ने विश्वास के साथ उनके व्यापार के लिए प्रार्थना किए, उन्हें प्रभु यीशु जल्द से जल्द आप एक प्रभु गवाही के रूप में उसे खड़े करने वाले हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुने हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुन के आपके काम में, आमीन, परमेश्वर आपके व्यापार में आशीष को दे रहा है। लेकिन परमेश्वर अभी भी याद दिला रहा है, कुछ चीज़ों परमेश्वर का प्रिय नहीं है, वो आपके काम जहाँ पे है उसको आप निकाल दीजिए। जहाँ परमेश्वर आशीष करना है तो वहाँ पर परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो नहीं रहना चाहिए। वो सारे बुरा बात को आप लोग निकाल के जो परमेश्वर की आशीष के लिए आप लोग प्रार्थना किए ना, उस आशीष को आप लोग अगर पाना है तो उसको निकाल दीजिए, उसको हटा के पवित्र करके रखिए। जरूर उस आशीष को पा के परमेश्वर आपको गवाही का रूप में खड़ा करने जा रहा है। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। अभी भी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो बच्चे लोग अभी एग्ज़ाम लिख रहे हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परीक्षा लिखने वाले बच्चों लोग के लिए इस मौसम का चलते कहीं जहाँ में बाढ़ है, उस बाढ़ में से परमेश्वर लोगों को बचा के रखना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत लोग, कुछ लोग लिखे हैं हमारा परिवार में कुछ कोर्ट केस चल रहा है, उसमें से परमेश्वर हमें छुड़ाना है करके लिखे हैं। सभी विनती के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस बगन के साथ मिलके प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर जो आशीष आपको चाहिए अभी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उस आशीष को परमेश्वर अभी आपको देने वाला है। स्तोत्र राजा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपका हाथ में कार्यक्रम देखने वाला लोग, बच्चा लोग पूरा आपका हाथ में मैं देती हूँ परमेश्वर। एग्जाम लिखने के लिए अभी हाफली एग्जाम चालू हो रहा है परमेश्वर, ये बच्चा लोग अच्छा पढ़ा लिखने के लिए आपका ज्ञान बुद्धि से भरा लो प्रभु। ये महीना में वादा दिया है आपने, मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा परमेश्वर। इसलिए ये बेटा लोग आपका विश्वास से अद्भुत काम करेगा करके विश्वास करके ये बच्चा लोग अभी ये कार्यक्रम देख रहा है। ये बच्चा लोग पढ़ा लिखने के टाइम आपका ज्ञान बुद्धि से भरा लो। एग्जाम हॉल जाने के टाइम अच्छा याद रहने का, क्वेश्चंस देखने के टाइम अच्छा से लिखने के लिए अच्छा याद दे दो परमेश्वर। कुछ भी झंझट नहीं रहने का ये बच्चा लोग परमेश्वर। आगे बच्चा लोग अच्छा से पढ़ा लिखने के लिए परमेश्वर आपने आशीर्वाद दे दो। ये मौसम बदल जा रहा है, किधर भी बहुत ठंडी लग रहा है, बच्चों लोग कुछ भी बीमारियां नहीं आने का प्रभु। आपका बंदोबस्त ये बेटा लोग का साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अच्छा रिजल्ट दे के आशीर्वाद दे दो, आगे बढ़ने के लिए ये बेटा लोग कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए अच्छा मार्क दे के आशीर्वाद दे दो। अभी जॉब के लिए लड़का लोग ढूंढ के जा रहा है परमेश्वर। सरकार का हाथों में वो लोग हाथ में अच्छा से नया नया परमेश्वर वो काम दिखाने के लिए, कंपनी निकालने के लिए, अपाव शुरू होने के लिए परमेश्वर अधिकारी का वो सरकार का आंखों में आपने दया करो, उसका मन में बात करो। नया नया कंपनी चालू होने का, नौकरी अच्छा से मिलने
मिलने का, परिवार के देखभाल करने के लिए पैसा तो जरूरत पड़ता है। प्रभु आपका आंखों में दया मिलने दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी नया घर बन रहा है, पैसा का प्रॉब्लम आपने ठीक करके दे दो प्रभु। किसका पास भी नहीं मांगने का प्रभु, आप भी देने वाला आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये बेटा लोग क्या क्या मांगा है, क्या क्या पूछा है, सब कुछ आपने अभी सुन के इसका अच्छा जवाब दे दो प्रभु। आशीर्वाद दे दो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के नाम से। तू मेरे को देखे बुलाओ, मैं तेरे की जिम्मेदारी देगा करके परमेश्वर आपने वादा दिया ना, इसलिए ये बेटा लोग बहुत इंतजार करके प्रभु मेरे का आशीर्वाद देगा, मेरा साथ मेरा प्रभु है, मैं क्यों डरूं, मेरे का आशीर्वाद देगा करके, आशीर्वाद देगा करके अभी इंतजार करके ये प्रार्थना आप देखता है प्रभु। आपने अद्भुत काम दिखा दो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे रहा है, आपकी आंसुओं को परमेश्वर ने पोंछ रहा है। जो आपकी बच्चे के प्रति आप लोग सोच रहे हैं ना, क्या ये बढ़ के पढ़ाई करके बाहर आ जाएगा, क्या इसको काम मिलेगा करके सोच रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए। आप प्रार्थना किए ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के वो विजय दिलाने वाला परमेश्वर विजय को दे के आपको आंसुओं को खुशी में बदल रहा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कुछ लोग अपने कोर्ट केस के लिए लिखे थे, परमेश्वर उसमें भी परिवर्तन को दे रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। इस मौसम बदलने के चलते कुछ लोग प्रभु बहुत परेशान में हैं। प्रभु तू अपने लोगों को बचा के रखने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ सूचना हम लोग सुनाने जा रहे हैं, सूचना देखेंगे। थैंक यू। अभी इतना देर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। सुनकर सच्चाई से परमेश्वर हमारे सब कुछ जो बीमार से, जो कोई भी प्रॉब्लम से, सब में से परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। विश्वास के साथ ऐसी अब प्रार्थना करते रहना है। अभी कुछ अनाउंसमेंट को हम सुनेंगे। आपका अद्भुत समय प्रथम खबर टीवी में और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक हम, और ईश्वर टीवी में प्रतिदिन रात को 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रस्तुत किया जाते हैं। तो अब उसमें देखिए परमेश्वर उसके माध्यम से आपसे बात करेंगे। उसकी बात यीशु के साथ चलना, और हर सुबह 5 बजे इस कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। और आइए प्रार्थना करें। इस कार्यक्रम हर शनिवार और रविवार के समय में 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इस कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सारा कार्यक्रम हमारे यीशु छुड़ाता उस प्लेटफॉर्म में भी आप देख सकते हैं, और कंफर्टर डिजिटल चैनल उसमें भी आप देख सकते हैं। और एक विशेष कार्यक्रम है, नया साल की 2026 में नया साल की प्रतिज्ञा सभा है। जनवरी 1 तारीख को गुरुवार के समय में हमारे नालुमावड़ी परमेश्वर के तंबू में आयोजित किए हैं। आप सभी इसमें मिल जाइए। प्रभु यीशु मसीह इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बात करेंगे। और हर शनिवार, अंतिम शनिवार में हमारे नालुमावड़ी परमेश्वर के तंबू में नाके की उपवास प्रार्थना हर शनिवार, अंतिम शनिवार में होता है। तो उसमें भी आप शामिल हो जाइए। इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को बताइए ताकि उन लोग भी आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रार्थना लाइव अनुवाद भी रहता है, अंग्रेजी में, हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु भाषाओं में, इस सारा भाषाओं में उपलब्ध किया जाता है। तो इस कार्यक्रम भी आपको उपयोग कर लीजिए। अभी हम इतने देर परमेश्वर ने हमें चलाया है प्रार्थना को, और वचन के माध्यम से प्रभु ने आपसे बात किए हैं। तो हम छोटा सा प्रार्थना खत्म कर हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभी तक शुरुआत से लेकर अंत तक आपने चलाया है, अपने आशीर्वाद करके दिया है। जो कोई भी अभिक्षा के साथ, दुखों के साथ परमेश्वर, जो कोई भी क्वेश्चन के साथ परमेश्वर इस कार्यक्रम को देख रहे थे, परमेश्वर अब सच्चाई से इनको प्रार्थना को सुनकर आप छुटकारा और
महंगाई परमेश्वर आप देंगे, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह आपको हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगले कार्यक्रम के तक परमेश्वर इनके साथ आपका कृपा बने रहना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपके साथ बनी रहे, आमीन।